ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम जो चल रहा है एग्जाम, उसमें जो है ये हेल्पफुल होगा आपका। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चीज हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग पढ़े हैं लाइट चैप्टर में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। हम लोग जो है इस चीज को पढ़ चुके हैं, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यहां पर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एंगल आई जो है और एंगल जो आर है ये कब बराबर होता है ना, कब बराबर होता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक ऑलवेज है, दूसरा क्या है समटाइम है, तीसरा क्या है अंडर स्पेशल कंडीशन है और चौथा क्या है नेवर। मींस ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, ये कब कब होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, ये कब कब होगा, है ना। ये मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल है ना, ये हमारा नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। हम लोग जानते हैं इस चीज को कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो ये कब होगा, कंडीशन को स्पेशल कंडीशन में होगा कि हमेशा होगा कि कभी कभी होगा या कभी नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शंस है जिसमें हम लोग इसको सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑलवेज, है ना। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑलवेज। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equals to angle of reflection, it will be always equal to angle of incidence to the angle of reflection. Now आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। The second question, the angle between an incident ray and the plane mirror is 30 degree। एक प्लेन मिरर है हमारे पास, है ना, इस तरह से जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक प्लेन मिरर है हमारे पास और इस प्लेन मिरर में एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है ना, एक लाइट क्या कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना, इस टाइप से। और इसका जो एंगल है इंसिडेंस एंगल जो है वो क्या है 30 डिग्री है, ऐसा है ना। इस जो है मिरर में 30 डिग्री इंसिडेंट मींस 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई एक लाइट रे जो है इंसिडेंट कर रहा है। अभी पूछा जा रहा है कि द एंगल the total angle between the incident ray and reflected ray will be। तो देखिए ये क्या है 30 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर के साथ। तो हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे, है ना, इस मिरर के साथ एक नॉर्मल बनाएंगे, इस मिरर के सरफेस पे एक नॉर्मल बनाएंगे इस टाइप से। और हम लोग बात करेंगे क्या कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो देखिए ये नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री होता है इस सरफेस के साथ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट 60 डिग्री। मींस हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से यहां से निकलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 60 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा। अब पूछा जा रहा है कि द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। दोनों के बीच में इस रिफ्लेक्टेड रे और इस इंसिडेंट रे, ये दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, है ना। तो ये दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 60 प्लस 60,
60 प्लस 60 दैट विल बी 120। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में 30 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी में 60 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री है और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 120 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या जाएंगे, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, 120 डिग्री जो है ऑप्शन मेरा क्या सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, एक रे ऑफ लाइट जो है एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है, एक प्लेन मिरर पे एक रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। बोल रहा है मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है वो इंसिडेंट कर रहा है। तो अभी देखिए यहां पर इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है वो कॉन्साइड कर गया है ना, 90 डिग्री विथ द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस के 90 डिग्री के जो है एंगल बनाते हुए वो लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल है इस मिरर पर जो नॉर्मल होगा और जो इंसिडेंट रे है लाइट का वो दोनों कॉन्साइड कर गया, तो दोनों कॉन्साइड कर गया तो वो 0 डिग्री हो गया, है कि नहीं है। अब पूछा जा रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यहां पर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है, एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा उस कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा या अपसाइड डाउन होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए रियल तो होगा नहीं क्योंकि रियल इमेज हमेशा जो है हमको स्क्रीन पे मिलता है, डिमिनिश्ड होगा नहीं, प्लेन मिरर में छोटा इमेज बनता ही नहीं है, सेम साइज का इमेज बनता है, और अपसाइड डाउन यहां पर होगा नहीं क्योंकि ऊपर का नीचे यहां पर दिखता नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे सही है, दैट इज वर्चुअल, है ना। प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज बनता है, वो वर्चुअल इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें कि एक प्लेन मिरर के केस में जब इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होता है, वो इमेज जो है कैसा बनेगा, वो इमेज वर्चुअल होगा, है ना, इरेक्ट होगा, है ना, और जो है सेम साइज का इमेज बनता है एक प्लेन मिरर में। कैसा इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है। तो यहां पर देखिए जो भी ऑप्शन है उसमें ये तीनों चीज कहां पे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर भी बनेगा इमेज, है ना, बिहाइंड द मिरर बनता है। प्लेन मिरर का केस में जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। तो देखिए वर्चुअल एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिला, दूसरा क्या है बिहाइंड द मिरर बनेगा वो भी मिला, लेकिन जो ये तीसरा कंडीशन है एनलार्ज, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए वर्चुअल ठीक है, बिहाइंड द मिरर ठीक है, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट ये भी ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो सकता है। आगे की ओर देखते हैं। रियल तो बनता ही नहीं है इमेज, और ऑप्शन नंबर डी में जो रियल है वो भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यही सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। कैसा इमेज बनेगा एक प्लेन मिरर में, वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर द फिगर गिवन अलोंगसाइड द इमेज ऑफ अ क्लॉक एज सीन इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में किसी घड़ी का जो है इमेज देखा जा रहा है, एक प्लेन मिरर में किसी घड़ी का इमेज देखा जा रहा है, तो वो जो है घड़ी का जो इमेज है कुछ इस टाइप से बन रहा है ना, घड़ी का इमेज कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहां पर मिरर इमेज नहीं है, ये जो है नॉर्मल इमेज हम लगाए हुए हैं, लेकिन इस जो है इस घड़ी का जो यहाँ पर सिचुएशन है उसको हम लोग एज्यूम करना है कि ये मिरर इमेज है, एक मिरर से बना हुआ इमेज है, और इसको जो है हम लोग देखना है कि घड़ी में इस समय
कितना बज रहा होगा अगर ये प्लेन मिरर का जो इमेज है, ये एक इमेज है ना, इसका ये जो फोटो है ये इमेज है, ये मिरर इमेज नहीं है, हमको मिरर इमेज का फोटो नहीं मिला इसलिए हम इस इमेज को लगा दिए हैं। तो ये इमेज है, लेकिन इसको हम लोगों को कंसीडर करना है कि दिस इज अ मिरर इमेज। तो अब हम लोगों को बताना है कि घड़ी में उस समय कितना बज रहा होगा यदि ये एक मिरर इमेज है ना। कंसीडर इट इज अ रियल इमेज, मिरर इमेज, कंसीडर इट इज अ मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो ये घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2:25, 2:25 तो ये यहीं पर दिखा रहा है, मैंने 2:35 दिखा रहा है यहाँ पर, तो 2:35 और 2:25 तो होगा नहीं, है ना। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये एक मिरर इमेज है, मिरर इमेज में भी सेम चीज का तो दिखेगा नहीं, वहां तो लेटरल इन्वर्सन होता है ना, बायां का दायां दिखता है, दायां का बायां दिखता है। 6:45 भी नहीं होगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, एक कन्वेक्स मिरर है हमारे पास। कन्वेक्स मिरर किस टाइप का होता है, तो देखिए कन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है ना। कन्वेक्स मिरर जो है बाहर की ओर उठा हुआ रहता है और उसका इनवर्ड जो है वो पॉलिश रहता है, इस टाइप का होता है। बोल रहा है इन अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस मिरर में, ये कन्वेक्स मिरर है, इस मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां पर होता है, तो देखिए ऑन द फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस तो है ही नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। और बेंट इन सरफेस, बेंट इन मींस क्या, बेंट इन मींस ये अंदर तरफ जो मुड़ा हुआ है उस सरफेस में, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि उधर तो पॉलिश्ड है ये। तीसरा क्या है, बल्गिंग आउट सरफेस, बल्गिंग आउट मींस क्या, बाहर की ओर जो निकला हुआ है इस वाला सरफेस में, यस, है ना। इसी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, सही होगा यहाँ पर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्या, अ डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर का कौन काम करता है, एक कन्वेक्स मिरर या फिर एक कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग का काम करता है, तो एक जो है कन्वेक्स मिरर होगा, एक होगा कनकेव मिरर। तो देखिए कन्वेक्स मिरर का ये फिगर है, कनकेव मिरर का ये फिगर है। तो हम बोल रहे हैं कि इसमें डाइवर्स करने का काम कौन करेगा, तो यहाँ देखिए एक रे डायग्राम हम बनाते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कन्वर्स करने का काम करता है, कौन डाइवर्स करने का काम करता है। अभी देखिए यहाँ पर अगर कोई एक लाइट रे आएगा तो वो जो है वो यहाँ से एक इस टाइप से, है ना, इस टाइप से, देखिए इस टाइप से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ आया, इंसिडेंट किया और ये लाइट रे इस टाइप से जाएगा, है ना। लेकिन एक कन्वर्जिंग मींस ये जो कन्वेक्स कनकेव मिरर है, इसमें क्या होगा, जो भी लाइट रे पैरेलल आएगा वो इसके फोकस से होकर गुजरेगा इस टाइप से। तो कन्वर्ज करने का कौन काम किया, देखिए कन्वर्ज करने का कौन काम किया, ये तो डाइवर्ज कर रहा है ना, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज करने का काम कौन किया, एक कन्वेक्स मिरर किया। तो एक कन्वेक्स मिरर का ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। प्लेन मिरर तो हो ही नहीं सकता है ना, ऑप्शन नंबर ए, प्लेन मिरर तो हो ही नहीं सकता, और कनकेव मिरर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जो है कन्वर्ज करने का काम करता है ना। और सेविंग मिरर का यूज होता है, वो जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है एक कन्वेक्स मिरर होगा, सेविंग मिरर का यूज होता है ये कनकेव मिरर के केस में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अभी बोला जा रहा है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस क्या, इसका पोल और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज सी, है ना। ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, दैट इज आर। वही आर दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आर यदि दिया हुआ है कोई एक स्फेरिकल मिरर का, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एंड एफ इट्स फोकल लेंथ, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर।
तो आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा, आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो एफ क्या होता है, एफ जो है ये मिड पॉइंट ऑफ द क्या, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज एफ फोकस। तो अभी देखिए फोकस को हम लोग डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दैट विल बी आर विल बी इक्वल्स टू 2f। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अभी हम लोग देखें क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है, एफ हम लोग को निकालना है ना, तो दैट विल बी एफ विल बी व्हाट 30/2, इट विल बी व्हाट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हियर। तो आज के लेक्चर में बस 10 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन का फिर दूसरा सेट करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।